हेलो दोस्तों, स्टडी 91 में मैं विकास सिंह आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन का पार्ट 2, है ना। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छे से हो रही होगी, सभी लोग पढ़ाई को कर रहे होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, स्वस्थ होंगे आप, हाल चाल आपके ठीक होंगे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले ब्लड रिलेशन का पार्ट 2। जैसे लाएंगे कि अब रिश्तेदार भी दिलाएंगे नंबर, मतलब जो आपके रिश्तेदार होंगे वो भी क्या करेंगे, आपको परीक्षा में अंक दिलाएंगे, है ना। पार्ट 1 हमने पढ़ा, पार्ट 1 में हमने कुछ सवाल लगाए जिसमें आपको बेहतर हमने बेसिक और छोटी छोटी बातों को सीखा था कि मेल को कैसे रखना है, फीमेल को कैसे रखना है ना। उसके बाद एक पीढ़ी जनरेशन हो तो क्या करना है, दो पीढ़ी जनरेशन हो तो क्या करना है, जब समान पीढ़ी हो तो क्या करना है, और पति पत्नी का रिलेशन हो जोड़ेगा तो क्या करना है। वहां पे हमने इस बात को सीखा था। तो कुछ बेसिक या आसान से प्रश्न हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग उसी का पार्ट 2 ले आए हैं जिसमें बहुत ही टफ और लॉजिकल क्वेश्चन होने वाले हैं। तो पूरे वीडियो को आप इत्मीनान से ठंडे दिमाग से देखिएगा, क्योंकि जो भी प्रश्न है वो कहीं ना कहीं परीक्षा में आपसे पूछे गए हैं, है ना। तो बिल्कुल इत्मीनान से धैर्य बना के वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होने वाला है। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ के इस सेशन का लाभ ले सके, है ना। तो तुरंत आप पहले वीडियो के शेयर वाले बटन पे जाइए और इस वीडियो को लाइक करने के बाद उसको क्या करने, आप शेयर कर दें जिस भी एजुकेशनल ग्रुप से आप जुड़े हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों, है ना। हम लोग शुरू करते हैं, ठीक, चलिए शुरू करते हैं यहां से। आपका पहला प्रश्न, ठीक है, देखिए ये है, क्या है, करण का भाई विनय व बहन निशा है ना। क्या कह दिया, करण का भाई कौन है, विनय है ना। करण का भाई कौन है, विनय, और बहन कौन हो जाएगी, निशा हो जाएगी, है ना। बहन कौन हो गई, निशा। अब जो करण की बहन होगी वही विनय की भी बहन होगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि करण की पत्नी कौन है, नाज है। करण की पत्नी कौन है, नाज है। करण की पत्नी कौन है, नाज है, और पुत्री नक्शा है ना। इनकी पुत्री का नाम क्या है, नक्शा है ना। इनकी पुत्री का नाम क्या है, नक्शा है। नक्शा की शादी निशा के पुत्र अकबर से हुई है। निशा का पुत्र कौन है, अकबर, है ना, जिसका विवाह किसके साथ हुआ है, नक्शा के साथ हुआ है। और उसकी पुत्री है कौन, रिया। रिया इनकी पुत्री है, किसकी, नक्शा, और अकबर की पुत्री कौन है, रिया। ठीक, तो क्या कह रहा है कि नक्शा और निशा के बीच क्या संबंध है, किसकी बात कर रहा है, ये नक्शा की बात कर रहा है और निशा की बात कर रहा है। तो नक्शा और निशा के बीच दो संबंध है। पहले, निशा तो पति की माँ मतलब सास भी लग सकती है ना। और दूसरा, पिता की बहन, और पिता की बहन का मतलब बुआ भी लग सकती है ना। तो दो रिलेशन होंगे, बुआ भतीजी का, सास और पुत्रवधू का। ऑप्शन क्या दिया है, बुआ और भतीजी। तो यही आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, क्या, बुआ और भतीजी इसका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, बुआ और भतीजी। बात समझ में आई, क्या हो जाएगा, बुआ और भतीजी। ठीक, चलिए आगे अगला प्रश्न, है ना। वीडियो को शेयर करते रहिए, सभी लोग, जो लोग अभी जुड़े हैं सभी का स्वागत है, और सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, कह रहे सुरेश की बहन राम की पत्नी है। क्या है, सुरेश की बहन, सुरेश की बहन, ये हो गया सुरेश की जो बहन है ना, वो किसकी पत्नी है, राम की पत्नी है। सुरेश की बहन किसकी पत्नी है, राम की पत्नी है। राम रानी का भाई है, राम रानी का क्या है, भाई है। ये हो गई रानी, राम रानी का क्या है, भाई है। ठीक, राम के पिता मधुर हैं। राम के पिता कौन हैं, मधुर हैं। ये हो गए, राम के पिता मधुर है। ठीक, राम के पिता मधुर है। आगे कह रहे शीला राम की दादी है। राम की दादी का मतलब राम के पिता की मां, और पिता की मां कौन हो गई, शीला।
ठीक, शीला हो गई, शीला राम की दादी है, मतलब राम के पिता की मां। रीमा शीला की पुत्र वधू है। अब रीमा शीला की पुत्र वधू का मतलब क्या होगा? पुत्र की पत्नी। इसका मतलब मधुर की पत्नी कौन हो जाएगी? रीमा, है ना। मधुर की पत्नी कौन हो जाएगी? रीमा, है ना। मधुर की पत्नी कौन हो जाएगी? रीमा हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि रोहित रानी के भाई का पुत्र है, और रानी का भाई कौन है? राम, और राम का पुत्र कौन हो गया? रोहित हो गया, है ना। ठीक, अब क्या कह रहा है? रोहित सुरेश का क्या लगता है? रोहित सुरेश का क्या लगता है? मतलब रोहित का सुरेश से क्या रिश्ता है? तो रोहित सुरेश के बहन का पुत्र है, और बहन का पुत्र क्या होता है बताइए दोस्तों? बहन का पुत्र होता है भांजा। तो इसलिए हमारे यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? भांजा होगा राइट आंसर, है ना। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे भांजा ही आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे। कैथ वनीसा का पिता है ना। क्या कह रहा है? कैथ किसका पिता है? कैथ पिता है किसका? वनीसा का, है ना। कैथ वनीसा का पिता है। जेनी कैथ का भाई है। जेनी कैथ का भाई है। ठीक, विल शैली का बेटा, है ना। जिसकी बहन विल शैली का बेटा है, जिसकी बहन पॉल से विवाहित है ना। क्या कह रहा है? विल शैली का बेटा है, जिसकी बहन पॉल से विवाहित है। और ये हमको अभी कुछ मिला नहीं, जिसको हम लोग होल्ड कर लेंगे। ठीक, आगे कह रहा है कैथ ने शैली से ठीक 30 साल पहले विवाह किया। कैथ का विवाह किसके साथ हुआ है? शैली के साथ हुआ है ना। कैथ का विवाह शैली से हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जुड़ जाएगा विल, है ना। विल क्या है? शैली का बेटा है। विल क्या है? शैली का बेटा है, और जिसकी इकलौती बहन पॉल से विवाहित है ना। अब देखिए विल शैली का बेटा हो गया, और जिसकी बहन वनीसा हो जाएगी, इकलौती बहन है, और वो किससे विवाहित है? पॉल से विवाहित है। ये हो जाएगा पॉल, जिसकी इकलौती बहन पॉल से विवाहित है ना। कह रहे विल का, अब ये तो हो गया। विल का जेनी से क्या संबंध है? विल कहाँ है? विल कहाँ है? ये है। और जैनी से क्या संबंध है? तो विल का जैनी से क्या संबंध है? इसका मतलब विल जैनी के भाई का पुत्र है, और भाई का पुत्र क्या होता है? भतीजा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भतीजा हो जाएगा, है ना। इसका आंसर हो जाएगा क्या? भतीजा। बात समझ में आई? और बात समझ में आई तो वीडियो को आप लोग शेयर करते रहें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या? भतीजा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार सा सवाल, और ये सवाल आपके वीडियो की परीक्षा में जो UP SSC द्वारा हुआ था, UP SSC द्वारा हुआ था, वहाँ पे यह सवाल पूछा गया था, है ना। वीडियो में यह सवाल पूछा गया। क्या कह रहा है? सुधाकर सुधा का पति है ना। देखिए यहाँ हो जाएगा सुधाकर। सुधाकर किसका पति है? सुधा का पति है। ठीक, ध्यान से समझिएगा, प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। एक एक छोटी छोटी बातों को हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। ये लाइन काम हो गया, सुधाकर सुधा का पति, इसको आपने बना लिया। सुधाकर सुमेधा के नाना हैं। सुधाकर सुमेधा के नाना है, इसका मतलब सुधाकर की कोई पुत्री होगी, इसकी पुत्री कौन होगी? सुमेधा होगी, है ना। इसकी पुत्री कौन होगी? सुमेधा होगी। ठीक, बात समझिएगा। और सुधा सोमेश की क्या है? दादी है। इसका मतलब ये हो जाएगी, इसका कोई पुत्र होगा, और पुत्र का जो पुत्र होगा वो क्या हो जाएगा? सोमेश, है ना। अब देखिए ये जो व्यक्ति है, अब दादी है, दादी का मतलब पिता की माँ, और पिता की माँ का मतलब ये तो इसका पुत्र होगा। तो ये सुधा का पुत्र है, और ये सुधाकर की पत्नी है। इसका मतलब इनके बीच क्या होगा? भाई बहन का रिश्ता होगा, है ना। और इसकी कोई क्या होगी? पत्नी होगी, और इसका कोई क्या होगा? पति होगा,
तभी तो बच्चे होंगे ना। ठीक है, बात समझ में आई कि सुधा अगर दादी है, दादी का मतलब सोमेश का कोई पिता होगा और पिता की माँ दादी है, इसका मतलब ये तो सोमेश का पुत्र हो गया, और ये पुत्र हो गया तो ये सुधाकर का भी पुत्र होगा। और ये कह रहा है कि सुधाकर सुमेधा के नाना है, इसका मतलब नाना का मतलब माँ का पिता, इसका मतलब माँ का पिता सुधाकर है, तो ये सुधाकर की बेटी हो गई, और दोनों में क्या हो जाएगा, भाई और बहन हो जाएगा। ठीक, अब बात समझिए, राकेश और रीतिका सुमेधा के माता पिता है। राकेश और रीतिका, इसका मतलब ये रीतिका होगी, है ना, ये क्या होगी, रीतिका होगी, है ना, और ये कौन होगा, राकेश होगा। मतलब सुमेधा की माँ कौन हो गई, रीतिका, है ना, और पिता कौन हो गया, राकेश, है ना। आगे क्या कह रहा है कि जबकि सोमेश रोमेश और रोमा का बेटा है। सोमेश किसका बेटा है, तो ये हो गई रोमा और ये हो गया रोमेश, है ना, रोमेश और रोमा का बेटा है। तो कह रहा है कि, है ना, अब देखिए यहां पे देखिए राकेश, रमेश नहीं होगा, रोमेश होगा, है ना, यहां पे रोमेश होगा। रोमेश और रीतिका के बीच क्या संबंध है ना, रोमेश और रीतिका के बीच संबंध पूछा है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, आप कह सकते हैं भाई बहन, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, भाई बहन। बात समझ में आई, फिर समझिए, कह रहा है क्या, सुधाकर सुधा का पति है। सुधाकर किसका पति है, सुधा का पति है। सुधाकर किसका पति है, सुधा का पति है। ठीक, फिर कह रहा सुधाकर सुमेधा के नाना है। सुमेधा के नाना मतलब सुमेधा की माँ का पिता है। सुमेधा की माँ का क्या है, पिता, इसका मतलब सुमेधा की पुत्री की पुत्री हो गई। ठीक, फिर उसको जबकि सुधा सोमेश की क्या है, दादी है। सोमेश की दादी का मतलब सोमेश के पिता की माँ, सोमेश के पिता की माँ, इसका मतलब यह सुधा का क्या होगा, पुत्र होगा। तो इन दोनों में संबंध क्या होगा, भाई का ही, बहन का ही तो होगा। क्यों, क्योंकि ये सुधा का पुत्र है तो सुधाकर का भी पुत्र है, और ये सुधाकर की पुत्री है तो सुधा की भी पुत्री है, तो ये दोनों भाई बहन हो गए। और वही है रीतिका और रमेश। क्यों, क्योंकि कह दिया है राकेश और रीतिका सुमेधा के माता पिता है। राकेश और रीतिका सुमेधा के क्या हैं, माता पिता हैं। तो हम कहेंगे सुमेधा की माँ कौन होगी, रीतिका हो गई। सुमेधा की माँ कौन होगी, रीतिका हो गई। जबकि सोमेश रोमेश और रोमा का बेटा, इसका पिता रोमेश हो गया और माँ कौन हो गई, रोमा हो गई। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, भाई और बहन का। ठीक, यूपी SSC वीडियो में ये पूछा गया सवाल। ठीक, चलिए, जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं वो टेलीग्राम पे आप विकास सिंह रीजनिंग सर्च कर सकते हैं, है ना। टेलीग्राम पे आप विकास सिंह रीजनिंग सर्च करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, है ना। तो सीधे आप वहां पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, महाथिर नजमा का पति है। ये SSC CGL में पूछा गया सवाल है। क्या कह रहा है, महाथिर नजमा का पति है। महाथिर, महाथिर किसका पति है, आप कहेंगे नजमा का पति है। महाथिर नजमा का पति है। नजमा के बेटे कामरान की पत्नी रेशमा का अशरफ नाम का एक बेटा है। ठीक, नजमा के बेटे कामरान, नजमा का बेटा कौन हो गया, कामरान। नजमा का बेटा कामरान नीचे आ गया। कामरान की पत्नी रेशमा, इसका मतलब कामरान की पत्नी कौन हो गई, ये रेशमा हो गई, है ना। कामरान की पत्नी रेशमा का अशरफ नाम का एक बेटा है। इसका मतलब यहां पे हो गया कौन, अशरफ, है ना। यहां पे कौन हो गया, अशरफ, अशरफ नाम का बेटा है। अशरफ की इकलौती बहन कौन है, ऊर्जा है। अशरफ की इकलौती बहन कौन है, ऊर्जा है। महाथिर ऊर्जा से किस प्रकार संबंधित है, तो महाथिन ऊर्जा के पिता का पिता है। ऊर्जा का पिता कौन है, कामरान, और कामरान का पिता कौन है, महाथिर। तो महाथिर ऊर्जा के पिता का पिता है और पिता का पिता है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, दादा। महाथिर ऊर्जा का क्या है, दादा है। तो इस प्रश्न के लिए आंसर हो जाएगा क्या, दादा हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आई। इस प्रश्न के लिए आंसर क्या हो जाएगा, दादा हो जाएगा। बहुत ही शानदार सा सवाल मैंने आपके लिए ढूंढ के लाया है, तो आप इसको करते हैं। अब देखिए ये प्रश्न कहाँ पूछा गया, अंडरलाइन देखिए जरा सा, कहाँ पूछा गया।
यूपीएससी आईएएस 2020 जो 2 अक्टूबर को हुआ था ना पेपर, है ना, 2 अक्टूबर को या कब हुआ था, इस तरह हुआ था, ठीक। चलिए 2 या 4 अक्टूबर को था। देखिए कह रहा है परिवार में 2 पीढ़ियां, 2 पीढ़ी का मतलब हम अपनी पीढ़ी को मिला दें और अपने पिता की पीढ़ी को मिला दें, 2 पीढ़ियां हो गई, है ना, 2 पीढ़ी, है ना, के 6 सदस्य पी क्यू आर एस टी और यू हैं, में 3 पुरुष और 3 महिलाएं, है ना, उनमें से 2 विवाहित जोड़े हैं, 2 अविवाहित सहोदर हैं। 2 अविवाहित सहोदर का मतलब सहोदर का मतलब सहधन उदर, मतलब एक ही उदर से पैदा हुए, मतलब दोनों क्या हैं, या तो भाई भाई हैं या तो भाई बहन है, कुछ ऐसा, या बहन बहन है, ठीक, एक ही उदर से पैदा, सह उदर मतलब एक ही उदर से पैदा होना, ठीक। यू पी की पुत्री है और क्यू आर की सास है, टी अविवाहित पुरुष है और एस एक पुरुष है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहले 2 पीढ़ी बनानी है ना, एक पीढ़ी 2 पीढ़ी, है ना, ठीक। 2 विवाहित जोड़े हैं और 2 अविवाहित सहोदर हैं, मतलब एक ही उधर से पैदा, इनका कोई बच्चा है नहीं, इसका मतलब ये यहीं पे होंगे, है ना। अब 3 महिला हो गई और 3 पुरुष हो गए और 3 महिला, ये कुछ ऐसे बना, है ना, ठीक। अब देखिए कह रहा है यू पी की पुत्री है, इसका मतलब ये तो यू हो जाएगी, है ना। अब इसमें कोई पी होगा या तो ये पी होगा, अभी ये क्लियर नहीं है, लेकिन चूंकि पुत्री है तो ये कन्फर्म हो जाएगा कि यू यहाँ पे हो गई, ठीक। आगे कह रहा है क्यू आर की सास है, क्यू आर की सास है, और एक ही परिवार में सास की बात करें ना, इसका मतलब पत्नी की माँ, है ना, पत्नी की माँ को हम सास कहेंगे। तो क्यू आर की सास है, मतलब आर के पति की माँ है, पति की माँ को हम सास कहेंगे। तो आर का पति हो गया और ये कौन हो जाएगा, क्यू, क्यू हो गया, इसका अर्थ है किसका काम खत्म, तो ये हो जाएगा क्या, पी, है ना, हो गया, इतना अरेंज हो गया। अभी 2 व्यक्ति को मेल को अरेंज करना है। कह रहा है टी अविवाहित पुरुष है, टी अविवाहित पुरुष है, तो इन दोनों में अविवाहित कौन है, ये है ना, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, अविवाहित ये है, तो ये हो जाएगा टी, और एस एक पुरुष है, ये हो जाएगा एस। अरेंज हो गया, है ना, बिल्कुल आराम से हो गया। देखिए एक परिवार के 2 पीढ़ी में 6 सदस्य यू 3 महिलाएं, उनमें से 2 विवाहित जोड़े हैं, 2 अविवाहित सहोदर, यू पी की पुत्री है, क्यू आर की क्या है, सास है, टी अविवाहित है और एस एक पुरुष है, हो गया। अब बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आर यू की पत्नी है, गलत हो जाएगा, ठीक। आर एस की पत्नी है, क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, आर एस की क्या है, पत्नी है, सही हो जाएगा। एस अविवाहित है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत, और ये भी क्या हो जाएगा, गलत। तो हम कहेंगे ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्या, ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर, बोलिए, क्लियर है ना। चलिए आगे, अपने बच्चों में रमा के विशेष प्रिय हैं, अपने बच्चों में रमा, रमा के विशेष प्रिय हैं कौन, राहुल व नेहा, राहुल व नेहा, राहुल व नेहा। नेहा रोहन की माँ है, नेहा रोहन की क्या है, माँ है ना, नेहा रोहन की माँ है, जो अपने मामा दिनेश का, दिनेश का, जो अपने मामा दिनेश का विशेष प्रिय है ना, जो अपने मामा दिनेश का विशेष प्रिय है। आगे कह रहा है परिवार का मुखिया सोहन है, परिवार का मुखिया सोहन है, जिसके बेटे रमेश व महेश हैं, है ना। अब देखिए परिवार का मुखिया सोहन है, जिसके बेटे रमेश व महेश हैं, ये अभी इस फैमिली ट्री के साथ जुड़ने लायक नहीं फैक्ट है।
तो इस फैक्ट को हम थोड़ी देर के लिए होल्ड कर सकते हैं, है ना, क्योंकि इसके साथ नहीं जुड़ रहा है। आगे कह रहा है महेश और रमा 41 वर्ष से विवाहित हैं, इसका मतलब यहाँ पे महेश हो जाएगा, है ना। और जब महेश जुड़ेगा तो महेश का भाई कौन है, रमेश है, रमेश जुड़ जाएगा। और रमेश पूरे परिवार का मुखिया सोहन, सोहन इन दोनों का पिता है, सोहन यहाँ हो जाएगा, बन गया। देखिए रमा के विशेष प्रिय हैं राहुल और नेहा, नेहा का पुत्र रोहन है, रोहन जो अपने मामा दिनेश का, मतलब माँ के भाई का भाई मामा दिनेश का विशेष प्रिय है। परिवार का मुखिया सोहन है, जिसके उत्तराधिकारी उसके बेटे रमेश व महेश हैं। रमा और महेश 41 वर्ष से विवाहित हैं। दिनेश का रमेश से क्या रिश्ता है, दिनेश का रमेश से क्या संबंध है, तो दिनेश महेश का पुत्र है, महेश का पुत्र है मतलब रमेश के भाई का पुत्र है, और भाई का पुत्र क्या होता है दोस्तों, भतीजा होता है। तो इसके लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, भतीजा हो जाएगा, है ना। इसके लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे भतीजा इसके लिए क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, तो भतीजा कर लीजिए, और आपको फैमिली ट्री का स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, आप तुरंत ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलिए आगे आगे देखिए क्या कह रहा है, ए बी का पति है, क्या है ए। अब देखिए ये प्रश्न भी क्या है, वीडियो की परीक्षा में पूछा गया है, लेकिन इस प्रश्न के पूछने का पैटर्न बिल्कुल अलग है। आप नोटिस कर रहे होंगे प्रश्न के पूछने का पैटर्न बिल्कुल नया है। देखिए क्या है, दिए गए प्रश्न में प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लेके प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प अतिरिक्त की आवश्यकता है, किस विकल्प अतिरिक्त की क्या है आवश्यकता है, मतलब अतिरिक्त विकल्प की आवश्यकता है, जिससे हम प्रश्न का उत्तर दे देंगे। और प्रश्न का उत्तर देने के लिए ये बात है प्रश्न कि सी और एफ के बीच क्या संबंध है। ठीक, तो इनसे हम उत्तर नहीं दे सकते, मतलब ये जो फैक्ट ऊपर दिए गए हैं ना, इससे हम उत्तर नहीं दे सकते। उन सभी में इनमें से किसी एक फैक्ट को मिलाना होगा, तब जाके हम उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होता है। ए बी का पति है, ए पति है किसका, बी का, तो बी पत्नी हो गई। ठीक, सी ए का पुत्र है, सी ए का पुत्र है। डी और ई एफ के बच्चे हैं, डी और ई एफ के बच्चे, ये हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, जो ए और बी की बहू है। ठीक, अब जो ए और बी की बहू है, इसका मतलब बहू का मतलब देखिए इनका कोई पुत्र होगा और पुत्र की पत्नी होगी ना, ध्यान दीजिएगा, ये हो गई एफ, एफ है ना। ठीक, डी और ई इसके बच्चे हो गए, डी और ई इसके बच्चे हो गए। ठीक, अब देखिए सी और एफ के बीच क्या संबंध है। अगर कह दिया कि ए और बी की बहू है, तो ध्यान दीजिएगा बहू तो है, लेकिन ये बात नहीं कह रहा है कि सी की पत्नी है। हो सकता है इनका कोई एक और पुत्र हो, उसकी पत्नी हो, और ये उसका भाई हो जाए। सी और एफ में डायरेक्ट हमको कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है ना, सी में डायरेक्ट कोई रिलेशन हमको नहीं मिल रहा है, तो हमको इनमें से कोई एक लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर ए बी की पुत्रवधू, तो यहाँ पे क्या यूज किया है कि उनका बेटा सिर्फ सी है। इसका हो सकता है कि इनका कोई एक और बेटा हो, ध्यान से देखिएगा, जैसे हम कहें कि इनका तो ये एक बेटा हो गया सी, है ना। अब ये कह रहा है कि सी आपकी पत्नी तो नहीं कह रहा, हो सकता है कि इनका कोई एक बेटा हो और इसकी पत्नी हो जाए एफ, और ये इसका क्या हो जाएगा, भाई, तो हो जाएगी भाभी, है ना। इसका मतलब कंफर्म हमको रिलेशन अभी पता नहीं है, कंफर्म हमको रिलेशन अभी पता नहीं है, और कंफर्म रिलेशन हमको ढूंढना है, कंफर्म रिलेशन हमको ढूंढना है, किसी एक फैक्ट की जरूरत है। तो कह रहा है कि सी की दो बहनें, सी की दो बहनें, एक बड़ी और दूसरी छोटी है, इससे तो काम नहीं बनेगा,
सी अपनी माता पिता का इकलौता पुत्र है, ध्यान दीजिएगा, इससे हमारा काम बन जाएगा। सी इकलौता पुत्र है और एफ पुत्र वधू है, इसका मतलब कंफर्म है कि एफ सी की क्या होगी, पत्नी होगी। क्यों? क्योंकि यहां पे एक और पुत्र होने की गुंजाइश क्या होती है, समाप्त होती है, क्योंकि यहां पे एक शब्द यूज किया, क्या, इकलौता पुत्र है। क्या यूज किया, इकलौता पुत्र है, इसका मतलब किसी और के होने की उम्मीद क्या होती है, यहां से समाप्त हो जाती है। डी ई का भाई है, इससे काम नहीं होगा, और ई डी की बहन है, इसके जेंडर से तो कोई काम होगा नहीं ना, तो क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। क्या, सी एफ ए, किसका, सी अपने माता पिता का क्या है, इकलौता पुत्र है, मतलब सी का कोई भाई नहीं है, और ए बी की पुत्रवधू है और कोई भाई नहीं है, इसका मतलब कंफर्म है कि एफ सी की क्या है, पत्नी है। तो किस एक और अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होगी, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 2 की अतिरिक्त जानकारी की क्या होगी, आवश्यकता होगी, है ना। ऑप्शन 2 की अतिरिक्त जानकारी की क्या होगी, आवश्यकता होगी। क्लियर? वीडियो की परीक्षा में पूछा गया है, और ऐसे 3 से 4 सवाल हैं जो अभी आगे आपको मिलेंगे, ठीक है। सेम टाइप का सवाल आगे भी, ये भी अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के वीडियो में पूछा गया है। प्रश्न जरा पढ़िए, दिए गए प्रश्न विकल्प उत्तर देंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से किस अतिरिक्त विकल्प की आवश्यकता होगी। ठीक, हमको प्रश्न हमारा क्या है, सी और डी के कितने बच्चे हैं, ये बताना है कि सी और डी के कितने बच्चे, ये प्रश्न है। तो इनके अलावा किसकी एक की जरूरत होगी। ठीक, तो कह रहा है ए बी सी और डी के बच्चे हैं, सी और डी के बच्चे कौन हैं, ए और बी। ठीक, ए लड़का है और उसकी 2 बहनें हैं, है ना, ए लड़का है और उसकी 2 बहनें हैं, तो यहां से बी का जेंडर क्लियर नहीं हुआ, बी का जेंडर क्लियर अभी तक, ए और बी सी और डी के बच्चे हैं, ए लड़का है और उसकी 2 बहनें हैं, है ना, तो बी का जेंडर क्लियर नहीं हुआ। और कह रहा है कि बी के 3 भाई हैं, मतलब बी के 3 भाई हैं, इसका मतलब ये एक भाई ए हो गया, दूसरा भाई भी हो जाएगा और तीसरा भाई भी हो जाएगा, है ना। अब देखिए समस्या है कि ये तो भाई हो गए, और दिक्कत ये कि ए लड़का है और उसकी 2 बहनें हैं, है ना। अब 2 बहनें में संख्या कितनी हो जाएगी, समझिएगा कि अगर ये मेल हुआ इसका मतलब 2 लड़कियां बढ़ेंगी, है ना, अगर ये मेल हुआ तो 2 लड़कियां बढ़ेंगी, और अगर ये फीमेल हुई तो 1 लड़की बढ़ेगी। बस समझ में आई, है ना। इसका मतलब हमको ऐसा फैक्ट तो चाहिए ही चाहिए जो बी के जेंडर को डिसाइड कर दे। क्यों? क्योंकि समझिए अगर ये बी है, अगर ये मेल हुआ तो कितनी बहनें, एक की 2 बहनें बढ़ेंगी ना, और 2 बहनें बढ़ेंगी तो संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, है ना। और अगर हम कहें कि बी अगर फीमेल हुई तो ए की 1 बहन फीमेल हो जाएगी, एक और लेना पड़ेगा, तब संख्या कितनी हो जाएगी, ये फीमेल हो गई, तब संख्या कितनी हो जाएगी, 5। इसका मतलब चारों विकल्पों में से हमें ऐसे विकल्प को लेना है जो बी के जेंडर को क्लियर कर दे, है ना। चारों विकल्पों में से हमें ऐसे विकल्प को लेना है जो बी के जेंडर को क्लियर कर दे। तो कह रहा है बी ई की बहन है जो सी की बेटी है, काम बन गया ना, बी का जेंडर डिसाइड हो गया, किसी और फैक्ट से काम नहीं बनेगा। कैसे, देखिए सी डी का पति अगर कर देंगे और इसको पत्नी कर देंगे तो क्या बच्चों को डिसाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। एफ और जी ए के भाई हैं, एफ और जी ए के भाई हैं, एफ और जी क्या क्लियर हुआ, नहीं। ई ए की बहन है, ई ए की बहन तो हो जाएगा, मान लीजिए ई ए की बहन है, दूसरी बहन कौन है, अगर ये मेल हुआ तो 1 बहन और बढ़ाना पड़ेगा, अगर फीमेल हुई तो नहीं, तो इससे भी काम नहीं होगा और इससे भी काम नहीं होगा। लेकिन अगर हम पहले फैक्ट को ले लें, क्या बी बहन है किसकी, ई की, जो सी की बेटी है, अब बताइए 2 हो गए कि नहीं। अब देखिए सारे हमारे ऑप्शन कैसे मिलते हैं, देखिए ए और बी सी और डी के बच्चे हैं, ए लड़का है तथा उसकी 2 बहन बी और ई हो गए, ठीक, बी के 3 भाई हो गए, ठीक है ना। तो आंसर दे सकते हैं, इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, है ना। पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, आगे देखिए ए बी का भाई है, यहां पे भी सेम बात है। उत्तर देने के लिए नीचे दी गई किस अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होगी, है ना, नीचे दी गई किस अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता। दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात कि अगर आप
हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप अभी जाइए और टेलीग्राम में विकास सिंह रीजनिंग को सर्च करिए, है ना, और रीजनिंग को सर्च करके तुरंत उस ग्रुप को ज्वाइन करिए और डायरेक्ट आप हमसे कनेक्ट होके जो भी डाउट हो आपके क्वेश्चंस में, जो भी हो वो हमसे सीधे आप पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए आइए देखिए, ए बी का भाई है जो सी की बहन है। ए भाई है किसका? बी का, जो बहन है किसकी? सी की। ठीक, ए बी और सी ई तथा एफ की संतानें हैं। ई तथा एफ की क्या हैं? संतानें हैं। एफ का बी से क्या संबंध है ना? एफ का एफ बी का या तो माता होगा या तो पिता होगा। क्यों? क्योंकि ई और एफ की संतानें हैं, तो ई मेल तो एफ फीमेल, या मेल तो ई फीमेल। इसका मतलब हमें कुछ ऐसा जेंडर चाहिए जो या तो ई का जेंडर क्लियर कर दे या तो एफ का जेंडर क्लियर कर दे। हमें ऐसी कोई जानकारी विकल्प में से लेनी है जो ई या एफ का जेंडर क्लियर कर देगा, और जेंडर क्लियर कर देगा तो हम बता सकते हैं कि एफ का बी से क्या रिश्ता है। अगर जेंडर हमको क्लियर हो गया तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि एफ का बी से क्या रिश्ता है। तो जेंडर वाला ऑप्शन ढूंढिए। सी एफ का पुत्र है, पुत्र होने से हमारा काम बनने वाला नहीं है, लेकिन कह दिया ई ए का पिता है। ई किसका पिता है? ए का, तो ये पिता हो गया, तो ये क्या हो जाएगी? माता हो जाएगी, है ना। ये पिता हो गया तो ये क्या हो जाएगी? माता। जेंडर क्लियर हो गया। तो एफ का बी से क्या संबंध है? तो एफ बी की क्या है? माँ है। इसका मतलब दूसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अब देखिए, तीसरे से नहीं होगा। ई और एफ का एक बेटा और दो बेटियां हैं। एक बेटा और दो बेटियां, क्या काम हुआ? हम नहीं बता सकते क्योंकि हमको ई और एफ का जेंडर क्लियर नहीं है, तो इससे भी काम चलेगा। ई और एफ के दो बेटे हैं, है ना, इसको मान लीजिए दो बेटे कर दिया और एक बेटी हो गई, तब भी हमारा काम नहीं चलेगा। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा, है ना। दूसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे। ठीक, जो लोग जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम से, तुरंत आप सर्च करें विकास सिंह रीजनिंग। इंस्टा से भी आप जुड़ सकते हैं, ट्विटर से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न। एक परिवार, पढ़िए जरा सा इस प्रश्न को। एक परिवार में 6 सदस्य हैं जिनमें माता पिता, उनकी अविवाहित पुत्री तथा एक पुत्र जिसकी पत्नी व एक पुत्री है। स्त्रियां मधु, मीना, प्रिया व रेणु हैं, जबकि पुरुष राहुल व मनीष हैं। मनीष प्रिया का पिता नहीं है, मीना विवाहित है, मधु प्रिया की दादी है। तो बताइए मनीष का रेणु से क्या रिश्ता है ना। तो बताइए मनीष का रेणु से क्या रिश्ता है। अब देखिए, परिवार में कितने सदस्य? 6 सदस्य। परिवार में कितने सदस्य? 6 सदस्य, है ना। ध्यान से देखिएगा, जिनमें माता पिता, ये हो गए माता पिता, माता पिता हो गए ये। ठीक, उनकी अविवाहित पुत्री, ये अविवाहित पुत्री हो गई। एक पुत्र जिसकी पत्नी और एक पुत्री है। बन गया फैमिली ट्री। अब इसमें हमको फिल करना है ना, इसमें हमको फिल करना है। ठीक है, 2 पुरुष हैं और 4 स्त्रियां हैं। ठीक है, अब देखिए ये लाइन पकड़िए जरा सा। मधु प्रिया की दादी है ना। इसका मतलब इसकी दादी ये है ना, तो ये हो जाएगी मधु, है ना, और ये कौन हो जाएगी? प्रिया, है ना। मधु प्रिया की क्या है? दादी है। तो ये हो गई मधु और ये हो गई प्रिया। मधु प्रिया की दादी है। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है? मीना, इसको पकड़िए, मीना विवाहित है। अब इन 2 महिलाओं में विवाहित महिला कौन है? ये है ना, तो ये हो गई मीना। मीना विवाहित है और 4 महिलाएं हैं, इसका मतलब ये हो गए रेणु, है ना। ये हो गई रेणु हो गई। ठीक है ना, ये हो गई रेणु, बनाते हैं रेणु, है ना।
अब कह रहा है मनीष प्रिया के पिता नहीं है, और ये पिता है, इसका मतलब ये मनीष नहीं है, तो ये मनीष हो जाएगा, है ना। और पुरुष कौन है? दो पुरुष हैं, राहुल व मनीष। मनीष ऊपर हो गया, इसका मतलब ये कौन हो जाएगा? राहुल, है ना। अब कह रहा है मनीष का रेणु से क्या रिश्ता है, तो रेणु का पिता कौन है? मनीष। आंसर हो जाएगा पिता, है ना। आंसर क्या हो जाएगा? पिता। तो इसके लिए हम कह सकते हैं यही हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक, बात समझ में आ रही है आपको? यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। ठीक, आगे देखिए। गिरधारी लाल के परिवार में, बाहर है, गिरधारी लाल का परिवार बहुत बड़ा है। गिरधारी लाल के परिवार में गिरधारी लाल के परिवार में उनकी पत्नी राधा, है ना, उसके बाद तीन पत्नी राधा, तीन पुत्र, एक पुत्र, दो पुत्र, तीन पुत्र और दो पुत्रियां हैं। ठीक, तो गिरधारी लाल के परिवार में अभी कितने सदस्य हैं? तो आप कहेंगे 7 है। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है? एक पुत्री अभी अविवाहित है, दूसरी पुत्री का एक पुत्र है, इसका मतलब ये भी विवाहित है, और इसका क्या होगा? एक पुत्र होगा, है ना। एक पुत्री अभी अविवाहित है, दूसरी पुत्री का एक पुत्र है। ठीक, साथ ही दो पुत्रों में से प्रत्येक के 2 बच्चे हैं। अब ध्यान दीजिए कि 2 पुत्रों में प्रत्येक के अगर 2 बच्चे होंगे, इसका मतलब इसकी पत्नी भी होगी, इसकी पत्नी भी होगी, और इसके भी कितने बच्चे होंगे? 2 बच्चे होंगे, है ना। और क्या कह रहा है? तीसरे के 3 बच्चे हैं, तीसरे के 3 बच्चे हैं, 1 1 2 3, है ना। तीसरे के 3 बच्चे हैं। वृद्धा चाची, और ये दामाद तो यहाँ आ गया, ऊपर कौन आ जाएंगी? चाची आ जाएंगी, है ना, ऊपर चाची। तो परिवार में कुल सदस्यों की संख्या क्या है? तो देखिए परिवार में कुल सदस्यों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। कुल संख्या क्या है? 20। ये तो है आपका फैमिली ट्री बना के। आप इसको चाहें तो बिना फैमिली ट्री के भी कर सकते हैं। कैसे? देखिएगा। सबसे पहले गिरधारी लाल के परिवार में वो और उनकी पत्नी 2 सदस्य हो गए, है ना। फिर उसके बाद 3 पुत्र हो गए, और क्या हैं? 2 पुत्रियां होंगे। इसका मतलब गिरधारी लाल के परिवार में सदस्य कितने हो गए? 7, है ना। इसका मतलब तीनों पुत्र विवाहित हैं। ध्यान दीजिएगा, तीनों पुत्र विवाहित हैं तो 3 महिलाएं और आ जाएंगी, पुत्रवधू, है ना। और यहां से एक पत्नी की शादी हुई है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक आ जाएगा क्या? दामाद। अभी सदस्य कितने हैं? तो आपको 3 2 5 2 7 3 10 और 1 11, है ना। कितने हैं? 11। ठीक, अब देखिए कह रहा है कि 2 पुत्रों में से 2 बच्चे हैं, इसका मतलब 2 और 2 कितने हो गए? 4। 2 बच्चे हैं तो 2 और 2 कितने हो गए? 4। और फिर तीसरे के 3 बच्चे हैं तो 3 उसके हो गए, है ना। और पुत्री का भी एक पुत्र है और एक चाची। कुल इतने सदस्य हैं, जोड़ लीजिए। 3 2 5 2 7 3 10 11 4 15 3 18 और 2 क्या हो गया? 20 हो गया, है ना। या आप चाहे तो ऐसे कर ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, गिरधारी लाल के परिवार 2, 3 पुत्र जिनकी शादी हो चुकी है तो 6 हो गए। गिरधारी लाल उसकी पत्नी 2 हो गए, 3 पुत्रों की शादी हो गई, 3 दूना के 6 हो गए। एक पुत्री विवाहित है, उसका मतलब 2, और एक अविवाहित है, 1 हो गया, है ना। अब देखिए इनमें से 2 का 1 बच्चा है ना। और पुत्रों में से 2 के 2 2 और 3, 1 के 3, तो 2 2 4 और 3 कितने हो गए? इनके 7 बच्चे हो गए, और एक वृद्धा चाची हो गया। कितने हो गए? 6 2 8 2 10 2 12 7 19 और 1 20। चाहे जैसे करिए आंसर क्या आएगा?
20 ही आएगा, है ना। चाहे आप जैसे करें आंसर आपका 20 ही आने वाला है। ठीक, चलिए आगे। एक संयुक्त परिवार में पिता माँ, ध्यान दीजिएगा, पिता माँ, 3 विवाहित पुत्र, ये एक पुत्र जिसका विवाह हुआ, दूसरा पुत्र जिसका विवाह हुआ और तीसरा पुत्र जिसका विवाह हुआ। ठीक, और एक अविवाहित पुत्री हो गई, ये अविवाहित पुत्री हो गई। ठीक, पुत्रों में से दो दो पुत्रियां हैं, एक पुत्री 2 पुत्री, एक पुत्री 2 पुत्री, है ना। और एक का एक पुत्र है, इसका एक पुत्र हो गया। ठीक, तो परिवार में क्या कह रहा है, महिला सदस्यों की कुल संख्या और पुरुष सदस्यों की कुल संख्या का अनुपात क्या है। ध्यान दीजिएगा, महिला अनुपाते पुरुष पूछा है ना। क्या पूछा है, महिला अनुपाते पुरुष, मतलब महिला सदस्यों और पुरुष सदस्यों का कुल अनुपात क्या है। तो महिला कितनी है, देखिए 4 3 7 1 8 1 9, और पुरुष कितने हैं 1 2 3 4 और 5। तो आंसर क्या हो जाएगा 9 अनुपाते 5। अब ध्यान दीजिएगा कि 5 अनुपाते 9 भी है, तो गलती ना हो जाए कि 9 अनुपाते 5 की जगह 5 अनुपाते 9 भी लिख दे। क्यों, क्योंकि 5 अनुपाते 9 तब होगा जब हमसे पुरुष और महिला का पूछा है। अगर हमसे महिला और पुरुष का पूछा है तो क्या हो जाएगा 9 अनुपाते 5, है ना। अगर हमसे महिला और पुरुष का पूछा है तो क्या हो जाएगा 9 अनुपाते 5। ठीक, ठीक, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे, सर्च आपको क्या करना है, विकास सिंह रीजनिंग। ठीक है, तो आज का सेशन यही समाप्त हुआ है। अगर आपको वीडियो और क्वेश्चन की क्वालिटी अच्छी लग रही है तो तुरंत आप इसको वीडियो को क्या करें, शेयर कर दें। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है लाइक कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।